हाँ मुझे तो 2.3 का तीसरा वीडियो जो अपना बाकी रह गया था वो ये है, थोड़ा लेंदी सोल्यूशन होगा। इसको अपने 3 कैटेगराइज किया था 3 में, तो ये तीसरा पोर्शन है। इसका आपको ये 1/√2 की जो वैल्यू है, सबसे पहले वही सेम थ्योरी माना 1/√2 परिमेय संख्या है, इनकी लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। हम ऐसे दो पूर्णांक ए और बी जो अपने उसमें थ्योरी लिखी थी ये तो पूरी सेम है इसलिए मैंने लिख दी, वो सेम टू सेम है। ए और बी ऐसे इंटीजर लेंगे जो क्या कैसे होनी चाहिए कि लाइक 1/√2 इक्वल्स टू a/b। यहाँ तक बिल्कुल सेम थ्योरी जो अपने बाकी उन 2 वीडियो के अंदर करे थे पिछले दोनों में। अब सुनो उसमें और इसमें फर्क क्या है। डिफरेंस ये है कि इसमें एक वैल्यू रूट की होगी, कोई भी नंबर साथ में नहीं होगा, जैसे कि √2, √3, √5, ये कोई से भी ऐसे नंबर होंगे, वो चाहे अपॉन में हो चाहे वो कैसे भी हो। अपन को इनका रूट हटाना है, समझ पा रहे हो, इनका रूट हटाना है। और रूट हटने के बाद में नंबर निकल के आएगा इसमें, जैसे √2 है तो 2 का रूट हट जाएगा कब, जब अपन दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर 3 होता 3 कट जाता, 5 होता तो 5 कट जाता है ना। फिर यहाँ बच गया ए और बी। उस ए और बी से बारी बारी अपन को ये साबित करना है कि जो 2 है ना, यहाँ पर जो भी नंबर होगा 2, 3, 5, वो ए से भी डिवाइड होता है तो a² से भी होता है, b² से होता है तो b से भी होता है। फिर अपन ऐसा करके इनमें फिर वापस जहां अपन उसके अंदर रूट के अंदर वैल्यू में गलती निकालते हैं लास्ट में कि हमें वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि विरोध हो रहा है, वैसा का वैसा यहाँ पर, ठीक है। तो देखते रहो। अब यहाँ पर हमें क्या टारगेट है हमारा, रूट को हटाना, तो क्या लिख देंगे स्क्वायर बोथ साइड। ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीका है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ये हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे। अब देखो जैसे दोनों तरफ वर्ग किया 1/√2 इधर भी स्क्वायर और a/b इधर भी स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 1/√2 का √2 × √2 ओनली 2, ये तो आप जानते ही हो, और a²/b²। इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के b² इधर भेज दो, b² और 2 इसके साथ ही हो जाएगा 2a²। अब ये वाली बात समझो, ये b² - 2a² जो लिखा हुआ है इसको अपन क्या कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस 2 को यहाँ लाएं, मेरी बात ध्यान समझना बच्चे, कि अगर ये जो b² है बराबर 2a² हुआ, तो यहाँ जो 2 था उसको अगर अपन इधर लाएंगे बराबर के, तो अपॉन में आएगा, कि उसके साथ मल्टीप्लाई में है। इसके साथ अगर ये मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आएगा। इसका मतलब हम इसको क्या कहेंगे कि 2 का b² में भाग जाता है, मतलब 2 b² से डिविजिबल है। ये बात समझना है, यहाँ अपन को यही लाइन लिखनी है, समझना ध्यान से ना। इस लाइन के बाद में इधर उतारेंगे अपन, क्या लिखेंगे कि b² डिवाइड्स बाय, सो थोड़ा स्टेटमेंट लिख देना, डिवाइड्स बाय 2। हिंदी वाले बच्चे क्या लिख देंगे, b² 2 से विभाज्य है, अतः लिख देना पहले ना, अतः b² 2 से विभाज्य है। ये लाइन पूरी होगी हिंदी वाले बच्चों के लिए। अगर सुनो बच्चे, अगर ये b² 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगा। हिंदी वाले बच्चे क्या लिख देंगे, सो b ऑल्सो डिवाइड्स बाय 2। बस ये बात इंग्लिश वाले लिख देंगे, यानी कि अगर b² 2 से डिवाइड है तो b भी होगा। कैसे, कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उसका खुद नंबर भी होता है। जैसे लाइक मैं एक बात बताऊं, अपन किसकी बात करें, 2 की, तो अगर 2 का स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब 2 में भी जाएगा। ये की बात, अगर b के स्क्वायर में 2 का जाता है तो b में भी जाएगा। जैसे मैं कहूँ 4 के स्क्वायर में अगर 2 का जाता है तो 4 में भी जाएगा, सेम टू सेम। b के स्क्वायर में अगर 2 का जाता है तो b में भी 2 का जाएगा। ये थ्योरी है बस, ठीक है ना। अब समझना बात, ये अपन ने क्या बात दिखा दी, b को एक बार यहाँ पर जो भी नंबर था √2 है तो रूट हटने के बाद 2 बन जाएगा, √3 तो 3 बन जाएगा, उससे डिवाइड दिखा दिया। अब हमें इसी 2 को a से भी डिवाइड दिखाना है। अभी किससे दिखाया अपन ने, b से, पहले b² से, लेकिन मेन टारगेट तो b से दिखाना था, b से दिखा दिया। ये देख लो, ठीक है। ऐसे ही अब अपन इसी नंबर को a से भी दिखाएंगे, लेकिन a से दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस a और b के अलावा कोई नया नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। वो ध्यान से समझना। अगर यहाँ की बात की जाए कि b का भाग 2 में जाता है, तो ये बात समझना कि b ऑल्सो डिवाइड्स बाई 2। इसका मतलब ये है कि b में 2 का भाग जाता है, जाए या ना जाए वो कोई बात नहीं, लेकिन जैसा शो किया वो वैसा है। अगर 2 का भाग b में दिया तो आंसर क्या आया वो नहीं पता।
यहां पर एक नया नंबर लेके चलना है, सपोज वो सी आया। देखो ए बी तो ऑलरेडी है, तो सी, सीबीएसई वाले बच्चे पी क्यू लेके चलते हैं, उनकी बुक्स में पी क्यू है। अगर आप यहाँ आरबीसी के बच्चे भी पी क्यू ले सकते हो, अगर यहाँ पी और क्यू लेते हो तो यहाँ आर ले लेना, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से ए बी सी, इसलिए सी, वरना पी क्यू आर तो आर। ये एक मान के चलना है कि सी इसका आंसर आएगा जब 2 का बी में भाग जाएगा, क्योंकि हम लिख तो रहे हैं ना। इसका मतलब इसको अगर अपन वर्डिंग में लिखें, मतलब ऐसा लाइन में लिखें, तो क्या क्या लिखेंगे बताओ, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये होता है, समझ पा रहे हो, रिमाइंडर तो है नहीं, शेषफल तो है नहीं, यानी कि 2c बराबर b तो होता है। अगर भाग को कैसे लिखेंगे अपन, इन दोनों गुणा करेंगे तभी यही तो आता है, वही वाली बात है, 2c बराबर b। तो अपन को क्या लेके चलना है अभी, अब इसके बाद में जो थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। नाउ लेट b इक्वल्स टू 2c। अब माना b बराबर 2c। अब यहां समझना, मैंने आपको पहले बता दिया 2c b बराबर 2c कैसे लिखा, इस वजह से लिखा, जो मैंने आपको डिवाइड करके बताया था ना, उस वही सिस्टम दिमाग में रखना है। हालांकि वो करके नहीं दिखाना, मैं समझा रहा हूं आपको, लॉजिक बताता हूं कि आते कहां से। अब यहां पर आप यही लिख देना, वेयर c इज एनी इंटीजर, ठीक है, जहां c कोई एक पूर्णांक है, कोई एक पूर्णांक, ठीक है, c को एक पूर्णांक, इसका मतलब a और b भी इंटीजर है, पूर्णांक है, और c भी यहाँ पर एक इंटीजर है, पूर्णांक है, ध्यान समझना, ठीक है ना। ओके, सेम टू सेम अपन ने यहाँ पर क्या किया था, जब इसको a और b के बाद में रखने के बाद क्या किया था, स्क्वायर किया था, डिट्टो यहाँ करना है, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे अपन, तो b के ऊपर भी स्क्वायर, 2c के ऊपर भी स्क्वायर, तो क्या आएगा बच्चे, b के ऊपर स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ध्यान समझना, एक बात बताओ, यहां अपन ने लिखा कि बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, इसको समीकरण 1 दो, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से करना है ना, जैसा मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूं वो का प्रॉपर समीकरण, इक्वेशन फर्स्ट। एक बात बताओ, यहाँ बी स्क्वायर है, क्या इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग बी स्क्वायर की जगह 2a स्क्वायर रख सकते हैं अपन, यस। तो अब बच्चे यहाँ करें, थोड़ा स्पेस का यूज हो जाएगा, 2a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, क्या किया, इस बी स्क्वायर की जगह यहां से वैल्यू रखी, ब्रैकेट में लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि समीकरण 1 हमें परमिशन देता है कि बी स्क्वायर और 2a स्क्वायर बराबर है, आप कोई सी वैल्यू रख सकते हो। ओके, अब एक बात बताओ, अपने बी स्क्वायर की जगह 2a स्क्वायर रखा क्यों, क्योंकि हम बी का हमें, हमारे पास कोई यूज नहीं है बी को हम दिखा चुके, बी को तो डिवाइड करवा चुके 2 से, अब हमें ए ही चाहिए, ए को ही 2 से डिवाइड करवाना, इसलिए हम यहाँ चाहते हैं कि बी ना रहे कि ए रहे। अब देखना इस ए का इलाज हो जाएगा कि ए स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, और जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था वो चला जाएगा डिवाइड में, इससे कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, कैसे कि 2 2 जा 4, समझ पा रहे हो, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2c स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो 2 है उसका इस ए स्क्वायर में भाग जाता है, डिट्टो ऐसा कैसा बन गया, यानी कि सो ए स्क्वायर डिवाइड्स बाय 2, बिल्कुल जा रहा है, इसके नीचे ला सकते हैं अपन, ऐसा कह सकते हैं, अतः ए स्क्वायर 2 से विभाज्य हैं, और मैंने आपको पहले बता दिया अगर स्क्वायर नंबर है तो सिंपल भी होगा, सो ए भी होगा, ए ऑल्सो डिवाइड्स बाय 2, अतः ए भी 2 से विभाज्य होगा, समझ पा रहे हो। अगर ए स्क्वायर 2 से तो ए भी होगा, वो मैंने आपको बताया था, स्क्वायर नंबर होता है तो नंबर भी, और खुद नंबर भी होता है, इतना अपन ने लिख देना है। इसका मतलब एक बात बताओ, अपन क्या लिख चुके कि बी स्क्वायर को भी 2 से दिखा चुके, तो बी को भी दिखा चुके, हमारा टारगेट बी से दिखाना था, ए से भी दिखा दिया, मतलब ए और बी दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, ध्यान से समझ लेना, ए और बी दोनों ही 2 से डिवाइड होते हैं। समझ में आ गई ना बात, कि इन ए और बी में इसने क्या कहा भाई, 2 से डिवाइड होने का मतलब उसका कॉमन फैक्टर है, यानी कि हैंस 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब ये हुआ कि इन ए और बी दोनों में 2 ओबेनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसका मतलब कॉमन फैक्टर हो गया, ओबेनिष्ठ गुणनखंड हो गया। लेकिन एक्चुअल में आप सोचो कि ए और बी के अंदर, जो कि दोनों डिफरेंट नंबर है, जब अलग अलग नंबर होते हैं ना, जैसे कि मैं कहूँ कि 3 है और एक 5 है ना, ये दोनों ही अलग अलग नंबर है,
तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा 1, क्योंकि जब किसी में कोई भी चीज कॉमन नहीं हो ना, जैसे अगर हाँ ये होता ना 4 और 6 होता तो आप कह देते दोनों में 2 कॉमन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का जाता है, यानी कि दोनों में 2 2 कॉमन अपन ले सकते हैं। 2 2 अगर कॉमन लेंगे तो ये 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा। कॉमन लेने का मतलब उसमें भाग देना। तो यहाँ तो चलो कॉमन निकल के आता है, लेकिन यहाँ कुछ भी कॉमन जब नहीं होता तब अपन क्या लिखते हैं 1। तो ये तो यही बात मैंने यहाँ 2 लाइन लिखी है कि hence 2 is a common factor in B, but this contradicts that the fact that A and B have no common factor than 1। लेकिन एक्चुअल में हमें इस बात का, हमारी बात का विरोध होता है कि A और B में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जबकि ये कहता है 2 होता है, तो जो कि हमारी कल्पना गलत है, यानी कि सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, यानी कि हमारी कल्पना गलत हो गई। इट मीन्स लास्ट में क्या लिख देंगे अपन, हैंस 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। ध्यान से समझना ना, आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ना। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं थ्योरी मिटाऊंगा नहीं, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके कोर्स में वो भी इसी वीडियो के अंदर अपन करने वाले। अब जैसे √2 है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर, वैसे अपने वीडियो के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 वैसे आपकी थ्योरम है, ठीक है ना। तो √2 के ऊपर अगर बात करें तो इसी सोल्यूशन होना है, क्योंकि मैंने कहा था ना कोई एक नंबर चाहे बटे में हो चाहे कैसा भी हो, वो अकेला अगर नंबर है √2 √3 कोई सा, वो सारे इसी सोल्यूशन होना है। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। हम अगर रेशनल नंबर तो आप जानते हो A और B के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के शेप में लिख सकते हैं। तो √2 को अपन लिख देंगे √2 = A/B, ठीक है। इसके बाद में अपन ने क्या लिखा था, सेम थ्योरी रहेगी, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। जैसे ही दोनों तरफ वर्ग किया तो √2 के ऊपर भी स्क्वायर हो गया, वर्ग का मतलब स्क्वायर करना, ठीक है। तो √2 का तो आप जानते हैं ओनली 2, √2 × √2 ओनली 2। ये जब खुला तो A², इस पर भी स्क्वायर लग गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो लो, B² इधर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 2B² = A²। इसके बाद सेम टू सेम वही थ्योरी, क्या अपन ने क्या लिखा था, इस 2 को मैं इधर भेज दूं तो 2 किसको डिवाइड कर देगा, A² को। क्या लिखेंगे बताओ, हाँ, A² डिवाइड्स बाय 2। मतलब अपन को सोचना है कि 2 जब इसके नीचे जाएगा तो वो ऐसे फॉर्म में हो जाएगा, मतलब भाग देने जैसा हो जाएगा, जाओ मत जाओ उसके फर्क नहीं पड़ता, बस अपन को स्टेटमेंट लिखना है। समझ पा रहे हो ना कि A² 2 से विभाज्य हैं। और मैंने आपको ये भी बात बताई दी थी कि अगर वो स्क्वायर से हैं तो वो A से भी होगा, अतः सो A ऑल्सो डिवाइड्स बाय 2, अतः A भी 2 से विभाज्य हैं। ये अपन ने 2 बातें लिख दी। चलो अब हमारा टारगेट A से तो इसको 2 को डिवाइड दिखाना हो गया, अब B से, B को भी 2 से डिवाइड दिखाना है। समझ पा रहे हो ना भाई, A को तो 2 का भाग दिला दिया, अब B के अंदर भी 2 का दिलाना है। तो अब एक बात तो वो इसी से उठाना है, जैसे अपने पिछले में उसी से उठाया था। इसने कहा कि 2 का भाग A में जाता है, कहा ना 2 का भाग A में जाता है, यानी कि 2 का भाग A में जाता है, यही बात हुई। तो आंसर सपोज C आता है, मैंने कहा वो डिफरेंट लेके चलना है। इट मीन्स अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब A आता है, भाई शेष पल तो है नहीं, रिमाइंडर तो है नहीं, वरना प्लस हो जाता। बिल्कुल सही, यानी कि अगर इसको अपन चाहें तो ये लिख सकते हैं कि A = 2C। समझ गए, मैं आपको पूरा प्रोसेस सिखा रहा हूँ कि आते कहाँ से। नाउ लेट, ये थ्योरी लिख देंगे, अब माना A = 2C, और ये थ्योरी लिख देंगे वेयर C is any integer, ठीक है, जहां C कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो A = 2C, फिर वही सेम थ्योरी, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे वर्ग करने पर। जैसे ही वर्ग करेंगे तो A = 2C जो दोनों तरफ हो जाएगा वर्ग, यानी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A² और ये हो जाएगा 4C², 2 का डबल 4C²। अब एक बात बताओ, सेम टू सेम वापस उसकी तरह इसको देंगे इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है। समीकरण फर्स्ट कहता है कि ए स्क्वायर इज आप 2b² रख सकते हो, ठीक है। ए स्क्वायर इज 2b² रख देंगे अपन, क्यों? क्योंकि हमें ए नहीं चाहिए, ए को दिखा चुके अपन, अब हमें बी को डिवाइड करवाना दोस्त, इसलिए बी चाहिए, ए नहीं चाहिए। 4c², ठीक है। तो b² बराबर, अच्छा यहाँ थ्योरी लिख देना थोड़ी, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से ये थ्योरी लिख देना। तो 4c² के अपॉन में आ जाएगा 2, जो इसके मल्टीप्लाई में था तो कट गया 2 बार, तो b² बराबर क्या आ गया 2c², b² और 2c² आ गया। इसका मतलब एक बात बताओ, सेम टू सेम बन गया। इसका मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि 2 का डिवाइड जाता है b में, बिल्कुल वही थ्योरी लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। b² डिवाइड्स बाय 2, यानी कि b² 2 से विभाज्य हैं। सो b ऑल्सो डिवाइड्स बाय 2, अतः b भी 2 से विभाज्य हैं, क्योंकि उसका अगर स्क्वायर विभाज्य है तो वो भी विभाज्य, ठीक है। ये बातें लिख दी अपन ने। अगर ये दोनों से इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर a 2 से विभाज्य था, यहाँ b भी 2 से विभाज्य। इट मीन्स दोनों में कॉमन फैक्टर निकल के आता है 2। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हुआ? इट मीन्स कॉमन फैक्टर, और खैर मैंने इधर थ्योरी लिख रखी है तो चलो वहां से ले लेंगे अपन। कॉमन फैक्टर आता है 2, समझ पा रहे? 2 कॉमन फैक्टर आता है। ये थ्योरी बच्चे पीछे लिखी है, ये जगह की जरूरत नहीं है। दोनों में 2 कॉमन फैक्टर आता है, जबकि एक्चुअल में ए और बी में क्या 2 कॉमन फैक्टर है क्या? बिल्कुल नहीं। यानी कि मैं अगर बात करूं, जैसे ये ए है और ये बी है, इनमें दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। आप समझ गए, पिछले में मैंने बता दिया वो की वो थ्योरी रहेगी। इसका मतलब इसके बाद में सेम थ्योरी, हैंस 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 2 ए और बी में कॉमन फैक्टर बने गुणनखंड है, ठीक है। परंतु बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लेकिन ए के अलावा तो कोई भी कॉमन फैक्टर यानी बेनिस गुणनखंड नहीं है ए और बी में, जो कि इसका मतलब सो और हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, यानी कि हमारी कल्पना करना गलत है। हैंस √2 इज ए इरेशनल नंबर, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही √3 है आपका, तो सेम टू सेम थ्योरी रहेगी। हमारा तो वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 वैसे आपकी थ्योरम है, ठीक है। तो माना कि √3 थ्योरम का मतलब प्रमेय बच्चे, ठीक है। नंबर से कुछ नहीं होता, सिस्टम मैंने जो आपको 3 वीडियो बनाए हैं, अगर ये तीनों वीडियो इस रूट वाले अपरिमेय संख्या को देख लिए तो कोई भी नंबर कभी भी आपके नहीं कट सकता है, गारंटी है। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। हम ऐसे 2 पूर्णांक ए और बी प्राप्त करते हैं, वो सेम थ्योरी रहेगी, ठीक है। तो √3 को लिख देंगे अपन डायरेक्ट a अपॉन बी के कंपेरिजन में, ठीक है। ये लिखते अपन क्या करेंगे, इसका रूट हटाना चाहेंगे, बिल्कुल। तो स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे वर्ग किया रूट हट गया √3 का, ठीक है। √3 का तो हो गया ओनली 3 और ये हो गया a² अपॉन b²। b² को इधर भेज दो तो ये हो गया 3b² बराबर a²। अब एक बात बताओ, इसको क्या कह सकते हो कि 3 a² में डिवाइड होता है ना, क्योंकि 3 का भाग जाएगा a² में। तो लाइन क्या लिखेंगे, a² डिवाइड्स बाय 3, यानी कि a² 3 से विभाज्य हैं। सो a ऑल्सो डिवाइड्स बाय 3, अतः a भी 3 से विभाज्य हैं, ठीक है। ये बात लिख दी अपन ने। अब मैंने आपको वही सेम टेक्निक बताई थी कि अगर a 3 से विभाज्य, इसका मतलब 3 का भाग जाता है a में, तो c आंसर आता है। ये मान के चलना a और b के अलावा डिफरेंट c मानना है, यानी कि 3c बराबर a। वेरी गुड, यानी कि a बराबर 3c की बात है। वेयर c इज एनी इंटीजर, जहां c कोई पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक क्यों लिया, क्योंकि a और b तो पहले से ले चुके अपन पूर्णांक है, तो c को भी लेना है। फिर सेम यहां पर भी क्या करना है, स्क्वायर बोथ साइड, है ना, स्क्वायर बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर
दोनों तरफ वर्क किया तो a के ऊपर भी स्क्वायर हो गया और 3c के ऊपर भी स्क्वायर हो गया, यानी कि a स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ ये ऐसा है तो इसको याद करो, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, a स्क्वायर इसको पुट कर दो 3b स्क्वायर, क्योंकि हमें b चाहिए नॉट a चाहिए तो दिखा चुके, तो 3b स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। ठीक है, देन इसके बाद क्या हो जाएगा समझ गए होंगे आप। क्या करेंगे अपन, b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, इसके नीचे 3 को भेज देंगे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 3 से 3 कट जाएगा 3c स्क्वायर। और यहाँ जो बात बनी इसको अपन क्या कह सकते हैं कि जो 3 और b स्क्वायर डिवाइड करता है, यानी कि b स्क्वायर डिवाइड्स बाय 3, यानी कि b स्क्वायर 3 से विभाज्य हैं। इसके बाद क्या लिख देंगे, इसके ऊपर लिख देंगे इसके बाद सो b ऑल्सो डिवाइड्स बाय 3, अतः b भी 3 से विभाज्य है। ठीक है ना, बस अब यहाँ फिर सोचना है अपन को। इसने कहा कि a के अंदर भी 3 का भाग जाता है, b के अंदर भी 3 का भाग जाता है, मतलब इसका मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गया, हैंस 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, अतः a और b में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट देयर फैक्ट दैट a b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, लेकिन एक्चुअल में तो a और b में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। इसका मतलब सौर हाइपोथेसिस जो हमने कल्पना करी वो गलत है। हैंस रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके। ऐसे रूट 5 देखो, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हम ऐसे दो पूर्णांक a और b प्राप्त करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट 2 इंटीजर्स a एंड b सच एज, जैसे कि रूट 5 को अपन a और b के बराबर में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका रूट हटाना चाहेंगे तो स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है बच्चे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो रूट 5 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, a अपॉन b के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, तो रूट 5 का तो हो गया ओनली 5, ये हो गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अच्छी तरह आप समझ गए होंगे, ये इसके इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। और यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, भाई 5 को अपन इधर भेजेंगे तो यानी कि a स्क्वायर जो है ये a बचा ना, a स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5, यानी कि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। सो a ऑल्सो डिवाइड्स बाय 5, अतः a भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये अपने लिख दिया a और एक और a स्क्वायर को दिखा दिया। अब इसके बाद यहाँ यहीं से उठाने अपन ने लिखा कि a 5 से भी विभाज्य है, ये इसीलिए लिखा था अपन ने। इसका मतलब ये हुआ कि एक के अंदर 5 का भाग जाता है कि नहीं, एक के अंदर 5 का भाग जाता है तो C आंसर आता है। ओके, इट मीन्स 5C। नाउ लेट, अब माना 5C बराबर A, इसके बाद स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि 5C का भी स्क्वायर बराबर A का भी स्क्वायर, तो ये हो गया 25C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। इसके बाद देखो यहाँ से एक वैल्यू उठानी है, इसको देना है समीकरण 1, और 25C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, ये इट इज मैंने फिर से लिखी है बच्चे, आपको 2 बार नहीं लिखना। यहाँ से A स्क्वायर की वैल्यू अपन रख सकते हैं 5B स्क्वायर, यानी कि 25C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर की जगह रख सकते हैं 5B स्क्वायर, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। ठीक है ना, क्योंकि ये कहता है कि आप A स्क्वायर की जगह 5B स्क्वायर रख सकते हो। ओके, हमें A चाहिए नहीं था इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। अब समझना 25C स्क्वायर अपनी जगह है, लेकिन जो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में ले आएंगे B स्क्वायर, इसको इससे काटा तो 5C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। ठीक है, 5 25, 5 5 25। अब यहाँ देखो ये 5 अगर इसके नीचे जाएगा, यानी कि तो 5 इसके नीचे जाते हैं, अपन क्या कह देंगे कि 5B स्क्वायर डिवाइड्स बाय
5 भाई 5 इसके नीचे चला जाएगा, इसको बी स्क्वायर से डिवाइड हो गया, 5 से डिवाइड हो गया, यानी कि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। सो बी स्क्वायर ऑल्सो डिवाइड्स बाय 5, सॉरी बी ऑल्सो डिवाइड्स बाय 5, अतः बी भी 5 से विभाज्य है। अब एक बात बताओ, ए भी 5 से विभाज्य है, बी भी 5 से विभाज्य, इसका मतलब हैंस 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब ए और बी में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट द फैक्ट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर देन 1, यानी कि लेकिन इसके अलावा एक्चुअल में ए और बी में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। इसका मतलब और हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, यानी कि हमारी कल्पना गलत है। हैंस रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, होता है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको ओवरऑल सारे 2.3 कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। सबसे बेस्ट मिलेगी आपको, ये गारंटी है। इसके अलावा अब जल्दी मैं आपको 2.4 कराऊंगा, ठीक है। जब तक पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।